कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। भारतीय सेना का पंजाब सेक्टर से शुरू हुआ जवाबी हमला सियालकोट, लाहौर और कसूर के लिए खतरा बन गया। इस युद्ध में भारतीय सेना ने हाजीपीर, असल उत्तर, फिलोरा, बरकी और डोगराई जैसे स्थानों पर निर्णायक जीत हासिल की। दुश्मन के पास आधुनिक अमेरिकी हथियारों के बावजूद भारतीय सेना ने यह साबित कर दिखाया कि लड़ाई केवल हथियारों से नहीं बल्कि हथियार चलाने वालों के जोश, जज्बे और जुनून से जीती जाती है। भारतीय सेना के सीनियर कमांडर्स की सामरिक दक्षता, युद्ध कौशलता तथा सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान के द्वारा ये शानदार जीत हासिल हुई। 1971 में बांग्लादेश की आजादी का आंदोलन पूरे चरम पर था। पाकिस्तान ने इस आंदोलन को बेरहमी से कुचलने की कोशिश की। तब तकरीबन 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों ने भारत के पूर्वी राज्यों में आकर शरण ली। भारत ने उन मजलूम बेसहारा लोगों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और 3 दिसंबर को उसने भारत के पश्चिमी हवाई अड्डों पर हमले कर दिए। दोनों सरहदों पर जंग छिड़ गई। पूर्वी क्षेत्र में भारतीय सेना का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश को आजाद कराना था। इसलिए ऑपरेशन कैक्टस लिली के तहत भारतीय सेना 3 तरफ से दुश्मन को पछाड़ती ढाका की ओर तेजी से बढ़ रही थी। मेघना ब्रिज इज हेवीली फोर्टिफाइड। टेक ओवर में काफी समय लग सकता है और ऊपर से हाई कैजुअलिटीज होने की भी पॉसिबिलिटी है। ये नदी हमें ढाका तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अगर हम इस मेघना नदी को ब्रिज से पार नहीं कर सकते तो हम अपना ब्रिज बना लेंगे, हेली ब्रिज। मेघना हेली ब्रिज ऑपरेशन के अधीन 36 घंटों के अंदर 110 हेलीकॉप्टर सॉर्टीज उड़ाकर भारतीय सेना ने पूरी ब्रिगेड को मेघना नदी के उस पार पहुंचाया। यह भारतीय सेना का आज तक का सबसे बड़ा हेलीकॉन ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तानी फौज हिली, जमालपुर, खुलना और सिलहट को भारतीय सेना से बचाने में व्यस्त थी, वहीं भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों के द्वारा टंगेल में सफलतापूर्वक किए गए पैराड्रॉपिंग ने पाकिस्तानियों का हौसला तोड़ दिया। जहां एक तरफ भारतीय सेना पूर्वी मोर्चे पर लड़ रही थी, वहीं पश्चिमी सरहद पर भी पाकिस्तान के साथ घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। पर दुश्मन ये नहीं जानता था कि भारतीय सेना दोनों ही मोर्चों पर एक साथ लड़ने में और जीत हासिल करने में पूरी तरह से समर्थ है। लोंगेवाला की शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान को एक के बाद एक शिकस्त मिल रही थी। पाकिस्तान श्रीनगर राष्ट्र मार्ग पर कब्जा कर जम्मू कश्मीर का पूरे भारत से संपर्क तोड़ना चाहता था, पर भारतीय सेना ने 4 दिसंबर को शकरगढ़ बल्ज पर पहले ही हमला बोलकर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक और भीषण लड़ाई बैटल ऑफ बसंतर भारतीय सैनिकों द्वारा दुश्मन के खिलाफ। यह 17 पुना हॉर्स ब्रावो स्क्वाड्रन का टैंक, जिसके टैंक कमांडर है 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। विकट परिस्थितियों में भारतीय सेना का यह जाबाज सैनिक दुश्मन के घर में घुसकर पाकिस्तानी टैंकों के खिलाफ निरंतर आग उगलता और एक के बाद एक पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को तबाह करता जा रहा था। इसी बीच एक गोला 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के टैंक को लगा और टैंक में आग लग गई।
Bravo 4, move back. I say again, move back. Bravo 4, my main gun is still working. I will get these. ऐसी आपात स्थिति में भी देश का ये सच्चा सपूत आखिरी सांस तक लड़ता रहा और इस तरह लिखी गई सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल द्वारा पाकिस्तानी टैंकों की बर्बादी की दास्तान बैटल ऑफ बसंतर बना पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान।